तो आपने किसी को देखकर या इंस्पिरेशन मान के स्टार्ट किया था? स्वैगर शर्मा। आपकी पहली रील पे कितने व्यूज आए थे? मेरी पहली रील पे अप्रॉक्स 200 से 250 व्यूज थे। कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि आपको छोड़ने का मन किया? हाँ, काफी बार ऐसा हुआ है। ऐसा भी होता है कि लोग देखते हैं और फिर वो मजाक उड़ाते हैं, आपका किसी ने एग्जैक्टली। मजाक आज रियलिस्टिकली आप कितना कमा लेते हो? आज कह सकते हैं कि मतलब ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि एक डिसेंट अमाउंट जनरेट हो जाता है। लगभग आप बताना चाहें तो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो वायरल में करने? कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर इंस्टाग्राम कल बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे फिर? अगर आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अगर आप बाय चांस फेल हो जाते तो आपका प्लान बी क्या था? ये एक र्यूमर फैला हुआ है कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स खरीदे भी जा सकते हैं, ये क्या सच है या झूठ? आप क्या कहना चाहें? मनी या पेशन, फेम या पीस? अगर आज कोई सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहे तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे जो जीरो से स्टार्ट करना चाहे? हरदोई जैसे छोटे शहर से आके सोशल मीडिया पर नाम बनाना इजी नहीं होता है, लेकिन आज के हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने करके दिखाया आज, और आज हम उस पूरी रियलिटी को डिकोड करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है अनमोल गुप्ता भाई, जिन्हें हम हरदोई वाले के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है और इनके अराउंड 75 के फॉलोअर्स हैं। तो चलिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आपने सोशल मीडिया स्टार्ट कब किया? मैंने स्टार्ट किया था ये 2020 में। अच्छा, जी। तो आपने किसी को देखकर या इंस्पिरेशन मान के स्टार्ट किया था? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी रही थी एक्चुअली। जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था जी। तो मेरी एक फ्रेंड थी साक्षी। जी। तो मतलब उसने मुझे इस चीज़ के लिए आगे पिच किया कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और हम लोग का मतलब एक ग्रुप था। तो उसमें ये था कि हम लोग उसमें अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड, जैसे कॉलेज लाइफ में होता है ना कि लोग अपनी मेमोरीज बनाते हैं बट उसको संभाल के नहीं रख पाते हैं। जी। जी। फोटोज तो सबके पास रहती है बट एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें किसी को जल्दी पता नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब कि हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, हम लोग के फेस्ट वगैरह होते थे या हम लोग कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे या जो भी चीजें रहती थी, तो हम लोगों का ये प्लान रहता था कि हम लोग उस चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। तो पहले मैंने अपने कॉलेज में थोड़ा कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। जी। फिर उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो जब हम लोग लॉकडाउन लग गया और वापस आ गए, फिर उस टाइम पे मैंने ये चीजें देखी कि कॉलेज में जो कॉलेज से रिलेटेड जो हम कंटेंट बना रहे थे, और एक पार्ट उस टाइम पे बहुत ज्यादा मिसिंग था। जैसे स्कूल का, अगर हरदोई का मेन बात करें अगर, तो हरदोई हरदोई वाले में ये चीजें हुई हैं कि जैसे यहाँ पे स्कूल्स वगैरह सब बंद हो चुके थे, सब कुछ जी। बंद जी था। बिल्कुल। तो जितने बच्चे थे, जो जैसे हम लोग तो पास आउट होके कॉलेज चले गए थे, बट जो जैसे हम अपने कॉलेज को याद कर रहे थे कि यार सबका सपना होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गए तो फ्रेशर्स मिलेगी या फ्रेशर पार्टी होगी और दोस्त मिलेंगे। बट हम लोग का पहला सेमेस्टर होने के बाद में ही लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद जब हरदोई से वही चीज हरदोई के ऊपर मैंने जब देखी कि यहाँ पे लोग जो स्कूल में हैं वो स्कूल को मिस कर रहे हैं, तो मुझे मतलब मेरी फ्रेंड ने, साक्षी ने ही मुझे पिच किया कि यार इस चीज के लिए पेज बनाओ। ठीक है, तो मैंने उस चीज पे पेज बनाया और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। आपने अपने पेज का नाम हरदोई वाले क्यों रखा? मतलब मेरा कहना ये है कि जैसे हम, अगर जैसे हम लोग हरदोई से हैं, ठीक है, जी। हमारी जो बर्थ है वो भी हरदोई से ही है। तो हम लोगों का ये था कि अ, जैसे कहते हैं ना कि आप कहाँ से हो, तो सामने वाला कहता है हम हरदोई से हैं। तो जी हम भी बिल्कुल। एक तरीके से कहना चाहते थे, हम गर्व से कह सकते थे कि हाँ, हम हरदोई वाले हैं। हाँ, हरदोई वाले हैं। हाँ जी। आपकी पहली रील पे कितने व्यूज आए थे? मेरी पहली रील पे अप्रॉक्स 200 से 250 व्यूज थे और शायद 7-8 फॉलोअर्स रहे होंगे, लेकिन वो 200-250 भी मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा लग रहे थे। अच्छा, तो आपको फैमिली सपोर्ट था या नहीं? फैमिली सपोर्ट मुझे शुरू से ही रहा है बेसिकली। अगर देखा जाए से मेरा फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है मेरी लाइफ में। कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि आपको छोड़ने का मन किया? हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लाइक जब मैं कंटेंट क्रिएट करता था तो कई बार मतलब कंसिस्टेंसी के साथ उस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ बट उसकी रीच नहीं जा पा रही है। बट फिर एक डिमोटिवेशन आता था, यार कैसे होगा, कैसे होगा? बट मैंने उस चीज़ के लिए हार नहीं मानी और मुझे शौक भी था शुरू से कंटेंट को लेकर, तो मैं उस चीज़ पे लगा रहा। फिर वो लगा रहा तो उस बेसिस पे मेरा कामयाबी मिल गई। कामयाबी मिली। आपका लोएस्ट पॉइंट क्या था? मतलब मेरा लोएस्ट पॉइंट ये रहा है कि जब मैं कंटेंट क्रिएट करता था तो बाहर जो कहते हैं ना कि घर वाले एक बार को आपका सपोर्ट कर देंगे, हाँ। बट बाहर की जो बाहर वाले हैं वो कहने में नहीं चूकते हैं। और जब आप कामयाब होगे
तो वो आपकी तारीफ इतनी करेंगे कि उनसे सगा आपके लिए कोई होगा नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है कि लोग देखते हैं और फिर वो मजाक उड़ाते हैं। आपका किसी ने एग्जैक्टली। मजाक उड़ाया है? मजाक नहीं, फिलहाल मजाक तो नहीं उड़ाया क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। और हमारा मेन पर्पस ही यही था कि हम मतलब हरदोई सिटी, मतलब एक मेरा मेन मोटिव भी ये भी रहा है पेज को शुरू करने का कि ये हरदोई कहते हैं भक्त प्रहलाद की नगरी है। जी ठीक बिल्कुल। है। और होली की शुरुआत भी इसी शहर से हुई थी। हाँ हाँ। तो ये हम लोगों को पता है, हरदोई वालों को पता है ये बात, बट ये बाहर के बाहर लोगों को वालों को नहीं नहीं पता पता। है कि होली की शुरुआत हमारे शहर हरदोई से हुई थी या होली का त्योहार हमारे शहर हरदोई ने दिया। ठीक है। तो मैं चाहता था ये जैसे अयोध्या है, भगवान राम की जन्मभूमि है, ठीक है, जी। हर जगह पे स्पेसिफिक हर चीज कोई ना कोई ऐसी फेमस है। बट हमारा जो हरदोई है वो भक्त प्रहलाद की नगरी है। तो मैं चाहता था कि मैं अपने हरदोई को ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि हाँ हम सबको बता सके कि ये हमारा हरदोई शहर एक भक्त प्रहलाद की नगरी है। जी बिल्कुल। आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कब कन्विंस किया? पेरेंट्स को कन्विंस करने की मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे शुरू से रहा है बेसिकली। जी। लेकिन पॉइंट एक ये भी आया है कि जब मैंने अपनी ये सारी जर्नी ये कॉलेज लाइफ से शुरू कर दी थी। और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि लाइक कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में बच्चा मेरा बेटा कमाएगा, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है। तो हर पेरेंट्स का सपना होता है, वो गलत नहीं है। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हाँ मेरा बेटा कमाएगा और क्या कहते हैं, अब पढ़ लिख गया है तो अब कमाने की बारी आ गई है। बट उस टाइम पे ऐसा था, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से ही सारी चीजें शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मतलब मेरे पेरेंट्स को कभी उस चीज का वो रहा ही नहीं है। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। जब तक मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हुई तब तक मैं सेटल हो गया था। इंस्टाग्राम की पहली अर्निंग आपकी कितनी हुई थी? अप्रोक्स शायद 500 से 700 रुपए। अच्छा। आज रियलिस्टिकली आप कितना कमा लेते हो? आज कह सकते हैं कि मतलब ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि एक डिसेंट अमाउंट जनरेट हो जाता है। लगभग आप बताना चाहें तो? लगभग मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ एक डिसेंट अमाउंट जनरेट हो जाता है। अच्छा। आपको ब्रांड डील कैसे मिलती है? ब्रांड डील्स देखो, आपको ब्रांड्स खुद ही पिच करते हैं। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने कोई आपका कंटेंट, एक जो सबसे ज्यादा मैटर करता है सोशल मीडिया पे, आपका कंटेंट और आपकी कंसिस्टेंसी। जी अगर वो बिल्कुल। दोनों स्ट्रांग है आपकी और क्लैरिटी दे रहा है आपका कंटेंट, तो आपको ब्रांड डील्स ब्रांड खुद ही अप्रोच करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप खुद से जाओगे तो सामने वाला इज्जत नहीं करेगा, और जब हाँ, सामने ऐसा वाला तो है। खुद से आएगा तो आप अपने अमाउंट बोल सकते हो और अपना चार्ज कर सकते हो। आपकी सबसे महंगी ब्रांड डील कितनी होगी? मैंने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मेरा एक ब्रांड प्रमोशन का 38,000 गया था। अच्छा। एक वायरल रील होने से आपके कितने कमा लेते हो आप? अम, कुछ फिक्स नहीं होता क्योंकि सोशल मीडिया ना कुछ भी, मतलब सोशल मीडिया पे कोई भी चीज ऐसे फिक्स नहीं होती कि हाँ मतलब आप कितना कमा सकते हो। अभी लास्ट टाइम फेसबुक पे मेरा अभी 9,500 फॉलोवर्स ही कंप्लीट हो पाए हैं और मुझे एक अमाउंट अभी जनरेट हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो मोनेटाइजेशन के थ्रू हुआ है, जो कि मुझे फेसबुक ने 11,500 दिया है। अप्रोक्स $122 थे। तो जिसका अमाउंट इंडियन करेंसी के में देखा जाए तो वो 11,500 रुपये लगभग था। अगर आज कोई सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहे तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे जो जीरो से स्टार्ट करना चाहे? तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी जरूरी है और पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपने पेशेंस खो दिया तो फिर आप कभी इस फील्ड में सक्सेस नहीं पाओ, क्योंकि ना सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट पेशेंस। अगर सोशल मीडिया में आपने पेशेंस रखा है तो आप सक्सेस होगे, और अगर आपने पेशेंस छोड़ा तो। वायरल वीडियो बनाने का क्या सीक्रेट है? वायरल वीडियो बनाने का एक सीक्रेट ये है कि आपका जो स्टार्टिंग वीडियो होती है, उस वीडियो का हुक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हुक जो है उसका वो स्ट्रांग होगा तो इंसान उस वीडियो को वॉच करेगा। लाइक अगर जैसे हमारे पास कोई ब्रांड प्रमोशंस आते हैं, कुछ भी आता है, तो लाइक हम जैसे अभी मेरे पास एक अमेजोन से आया था, तो हम लोगों ने उस पर ऐसे शुरुआत की थी कि इस प्रोडक्ट को गलती से भी अमेजोन से ऑर्डर मत कर देना। जी। उसके बाद में हम उसको पॉजिटिव वे में लेके गए ताकि जो ऑडियंस देख रही है उसको ये लगे कि अमेजोन से कौन सा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है एक्चुअल में। तो निगेटिव हुक अगर यूज करते हैं तो वो हमें इम्पैक्ट डालता है वीडियो पे। कंसिस्टेंसी और क्वालिटी में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो वायरल करने में? स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी मैटर करती है और क्वालिटी भी मैटर करती है। देखिए आप महीने भर में एक वीडियो डालो। मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर रहा है स्वैगर शर्मा। आपने, स्वैगर शर्मा। हाँ एग्जैक्टली, तो स्वैगर शर्मा की ये कहानी थी।
आज भी उसके देखोगे आप सीरीज 1 महीने में 1 बार आती है, कहो तो 3-4 महीने में 1 पार्ट आता है, बट एक्चुअल में लोग उसका वेट करते हैं, क्यूरोसिटी जनरेट रहती है क्या आएगा। तो उसका भी कंसिस्टेंसी नहीं है बट क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी और कहीं ना कहीं क्वालिटी मैटर करती है। एक मिस्टेक जो सारे क्रिएटर्स करते हैं। पेशेंस खो देते हैं, स्टार्ट करते ही पेशेंस खो देते हैं। एक ऐसा है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं। हम्म, ऐसा कोई हैक नहीं है फिलहाल। क्या क्या आपके साथ ऐसा हुआ सक्सेस के बाद आप में कोई चेंज आया हो? नहीं, सक्सेस के बाद मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता फिलहाल। ये तो नॉर्मल पब्लिक ही बता सकती है, बट हाँ मेरा मानना ये है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ, आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि आज मैं जहां पर भी हूँ, अपने फैमिली के सपोर्ट से हूँ, अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट से हूँ, बट कहीं ना कहीं जो मेरी कम्युनिटी है जो मैंने बिल्ड की है, आज मैं उनकी वजह से यहाँ हूँ। तो मेरे हिसाब से इंसान को डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए। अगर इंस्टाग्राम कल बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे फिर? मैं क्रिएटर हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर जाऊंगा, अपनी जर्नी फिर से शुरू करूंगा। ऐसा कोई क्रिएटर है जिसे आप हरदोई का, जो इसे आप अपना कंपटीटर समझते हो? मैं बेसिकली कॉम्पिटिट करने आया ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हरदोई की एक पहचान दिलाने सोशल मीडिया पे आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक मैं मैं जो कर रहा हूँ उससे एक सोशल मीडिया पे एक अलग नजरिए से लोग हरदोई को देखें। बस मैं इसलिए आया हूँ, मैं किसी से कंपटीशन करने आया ही नहीं हूँ। बट हाँ, मैं अपने आप को अगर किसी से कंपेयर करता हूँ तो वो दिल्ली या मुंबई के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो मैं उनसे सीखता हूँ कि हाँ कैसे करते हैं। हरदोई का कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसे आप अपना फ्रेंड समझते हो या आपकी बातचीत होती हो? हाँ, एक पेज है इश्क है हरदोई करके। जी। ठीक है, हम लोग की मतलब फ्रेंडशिप ऐसी है कि उसका नाम आनंद है, जो उसका एडमिन उसका जी नाम जी। आनंद है। और ऐसा है कि हम लोग की फ्रेंडशिप ऐसी है कि अगर हम लोग कोई कंटेंट शूट करते हैं तो कोई कंपटीशन रख के नहीं करते मन में। मैंने ये चीज़ बहुत पर्सनली रीड की है, क्योंकि कहते हैं इंसान के साथ आप रहते हो तो आप चीज़ें समझ जाते हो। तो मैंने ये चीज़ जानी है कि अगर मैं उसके साथ में कर रहा हूँ तो उसको वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना एक जो फैमिली है, फैमिली में एक दूसरे के सपोर्ट से ही चीजें बनती हैं। तो बस कहीं ना कहीं वो हम लोग एक दूसरे को कंपटीशन या कॉम्पिटिटर देख के नहीं सम करते हैं, ये देखकर करते हैं कि हाँ वो अपना कर रहा है मैं अपना कर रहा हूँ और दोनों ही बेस्ट कर रहे हैं और साथ में बढ़ रहे हैं। अगर कोई 18 से 20 साल का बंदा है जो कंफ्यूज है, आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा मानना यही है कि काम वो करो जिसमें तुमको खुशी मिले। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे रात के 2 बजे बैठ के भी एडिटिंग करनी पड़े तो मैं करता हूँ, खाना पीना छोड़ के काम करना पड़े तो मैं करता हूँ, क्योंकि बेमन से कोई काम करोगे तो जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना यही है, अगर पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई करो कस के, अगर किसी और चीज में लग रहा है तो वो करो। मतलब क्रिकेट है, बहुत से ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, बट जैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन में फोकस था, मैंने कंटेंट ही क्रिएट किया। और आप किसी भी काम को शिद्दत से चाहोगे तो काम तो पूरा हो गई। आपने अभी क्रिकेट का जिक्र किया, आपको क्रिकेट पसंद है? आईपीएल आ रहा है तो आपको? हाँ, मुझे खास इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट में, बट हाँ फिर भी अगर टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ। बट हाँ, मुझे फुटबॉल वगैरह काफी पसंद रहा है। मैंने अपने स्कूल में मेरी स्कूलिंग जो है वो सेंट जेम्स स्कूल की है, जी और वहां पे मैंने आज तक मतलब जब तक रहा हूँ तब तक मैंने कभी भी बैट नहीं उठाया, हमेशा फुटबॉल खेला है। जी। आपके आगे के आपने ड्रीम्स क्या सोच के रखे हैं? मेरा एक सपना है, मतलब शुरू से ही एक सपना था, मुझे पूरा भारत घूमना है। जी। क्योंकि भारत को कहते हैं ना एक सोने की चिड़िया, मुझे इस भारत को अपनी आंखों से देखना है, अपने कैमरे में कैद करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा भारत घूमूं। अभी हरदोई शहर के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, धीरे धीरे और आगे लेकर जाऊंगा सबको। अगर आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अगर आप बाय चांस फेल हो जाते तो आपका प्लान बी क्या था? मुझे नहीं लगता मैं फेल होता, क्योंकि पॉइंट ये ना कि मैंने उस चीज के लिए बहुत मेहनत भी की थी। और अगर किसी ऐसा कोई भी काम नहीं है कि अगर आपने किसी चीज को मेहनत से किया है तो आपको रिजल्ट्स ना मिले। बट हाँ, मेरे पास बैकग्राउंड बैकअप, मेरा बिजनेस था, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। एक्चुअल में जब मैंने अगर मैं बताऊं कि मेरी स्कूलिंग सेंट जेम्स स्कूल की थी, मैं वहां से पास आउट हुआ, उसके बाद मैं बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ चला गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीबीए किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया मार्केटिंग से। ठीक है, तो काफी लोग होते हैं जिनके फ्रेंड सपोर्टिव होते हैं, और कुछ लोगों के होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं। आपके कैसे फ्रेंड हैं? मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जब से मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था,
तब से मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब कहते हैं कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं। तो मतलब मैं अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा वैल्यू भी करता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में और कुछ भी ज़्यादा बताइए। मैं अगर फ्रेंड्स की बात करूँ तो जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में ही आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड थी साक्षी, जिसने मुझे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया। जी। जो कंटेंट क्रिएट करने मैं कंटेंट जर्नी में आया हूँ तो उसकी वजह से ही आया। ठीक है, तो मेरी वो फ्रेंड साक्षी हो गई, और उसके बाद में जैसे मेरा फ्रेंड है देव हो गए, अभिनव हो गए, शिवा भैया हो गए, एंड हार्दिक, आनंद, ये लोग मतलब मेरे सब, नितिन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हर कदम कदम पे साथ दिया। जैसे देव की अगर बात करें, हम अगर हर इंडिविजुअल फ्रेंड को डिस्क्राइब करने पे आए, तो अगर हम देव की बात पे आए तो देव एक मेरा ऐसा दोस्त है जिसने मुझे हर एक कंटेंट जर्नी में एक नया आइडिया दिया कि लाइक तुम ये करो भाई, तुम ये करो, ऐसे सक्सेस, ये एक मुझे यहाँ से ये सपोर्ट मिला मेरे। अब कहते हैं ना, स्टार्टिंग में तो कमाई होती नहीं है कुछ, ठीक है, जब स्टार्ट करते हो जी आप जी जर्नी तो बिल्कुल। कोई भी ऐसी कमाई होती नहीं है। तो उस टाइम पे कैमरा होल्ड करने की अगर बात थी, तो मेरा हमेशा साथ दिया एक मेरा दोस्त है हार्दिक। तो वो समझ लो मुझे हर जगह पे जाता था, मैं उसको एक बार बुलाता था, उसके पास में कुछ भी नहीं है, इवन उसको साइकिल चलानी भी नहीं आती है। हाँ, उसको साइकिल चलानी भी नहीं आती, बट अगर तुम उसको बुला रहा हूँ, अगर मैं उसको बुला रहा हूँ, तो वो बंदा पैदल आता था मेरे लिए। तो मतलब ये हो गया, फिर अभिनव हो गया, शिवा भैया हो गए, लकी हो गया, आनंद हो गया, स्नेहा हो गई, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने काफी मुझे, लंबी है आपकी फ्रेंड लिस्ट हाँ, है। मतलब नितिन वगैरह सबने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो आज उन लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। जी। ये एक र्यूमर फैला हुआ है कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स खरीदे भी जा सकते हैं, ये क्या सच है या झूठ? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फॉलोवर्स खरीदे जा सकते हैं, बट उससे आप ब्रांड डील्स नहीं पा सकते, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को पहले एनालाइज करते हैं, तब आपको प्रमोशन देते हैं। तो फेक फॉलोवर्स बढ़ाना, एक काउंट, नंबर ऑफ काउंट फॉलोवर्स को बढ़ा लेना, एक कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने अपनी मेहनत से कुछ बनाया है, उसकी वैल्यू है, दिखा, कहते हैं, कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, बट एक्चुअल में आप जैसे अगर फॉलोवर्स बढ़ा लोगे तो लोकल ऑडियंस को बेवकूफ बना सकते हो, बट अगर ब्रांड की बात आती है तो ब्रांड्स में आप ब्रांड्स को बेवकूफ नहीं बना सकते। ब्रांड एक आपकी प्रॉपर एनालिसिस करता है प्रोफाइल की, इसके बाद में आपको प्रमोशंस एंड ब्रांड डील्स देता है। आप किसी को जानते हैं जिसने फॉलोअर्स खरीदे? बहुत से लोग हैं, बट नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, चलिए रैपिड फायर करते हैं। मनी या पेशन? पेशेंस। फेम या पीस? फेम, क्योंकि फेम एक ऐसा शब्द, मैं फेम की बात आई है तो मैं फेम को लेकर कहना चाहूंगा कि फेम एक ऐसा वर्ड था मेरी लाइफ में कि मतलब मैं क्लास 8th 9th में था, तो स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो कुछ फेम का वर्ड आया था। मेरी एक मैम थी, अर्चना अवस्थी मैम, जी। उन्होंने कुछ बताया था, तो वो फेम का वर्ड मुझे हिट कर गया था कि यार ये फेम मुझे, मतलब कह रहे ना, फेम कहने में अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने फिर उसमें थोड़ा सा रिसर्च किया था, थोड़ा बड़ा हुआ। फेम तो मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था, फिर बाद में एक्चुअल मतलब पता चला कि फेम का मतलब क्या होता है जब, तो उस चीज पे फिर मैंने कहा यार, काम वो करना है कि जिसमें आपकी पहचान हो। अगर आपकी पहचान हो गई तो आप कमा आराम से लोगे, अपने आप ही कमा लोगे अगर आपकी पहचान हो गई। तो दोस्तों, ये थी अनमोल भाई की रियल जर्नी। हरदोई जैसे छोटे शहर से लेकर सोशल मीडिया पर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने तक। इस जर्नी में स्ट्रगल भी था, डाउट भी था, लेकिन कंसिस्टेंसी और बिलीव ने सब चेंज कर दिया। जो लोग आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, शायद उनका फेज भी अभी टफ हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपका टाइम भी जरूर आएगा। जैसे आईपीएल में एक मैच सब कुछ चेंज कर देती है, वैसे कंटेंट क्रिएशन में एक रील आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको ये कन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं अपना फेवरेट पार्ट और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग और अपनी जर्नी पर बिलीव करते रहो। दिस इज फॉर जन पॉडकास्ट साइनिंग ऑफ।